और बहुत ही शानदार खबर है भारत के लिए। 1 बज रहे हैं यहाँ पे, लेकिन भारतीय फैंस दुनिया भर में जो हैं वो जगे हुए होंगे। भारत ने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। बेहद रोमांचक मैच रहा। बल्लेबाज फ्लॉप रहे थे एक तरह से। ऋषभ पंत के अलावा कोई बल्लेबाज नहीं चला था, लेकिन आखिरकार टीम इंडिया के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। बुमराह, हार्दिक पांड्या, सभी गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। अर्शदीप ने, और भारत ने 6 रनों से पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। यानी 8 में से 7 बार भारतीय टीम जीत में कामयाबी हासिल करने में कामयाब रही है। सिर्फ एक बार भारत T20 वर्ल्ड कप में अब तक हारा है। टीम इंडिया के गेंदबाज, जैसा कि मैं कह रहा था, बेहद शानदार उनका प्रदर्शन रहा। सभी गेंदबाजों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। किसी गेंदबाज ने 8 से ज़्यादा इकोनॉमी, यानी एक ओवर में 8 से ज़्यादा रन नहीं खर्चे। बल्लेबाजों के लिए डिफिकल्ट पिच था। पिच भी, टॉस भी, बारिश भी, ये सब भारत के खिलाफ था और बल्लेबाजी भी अच्छी नहीं रही। इसके बावजूद भारत ने रोमांचक मैच में 6 रनों से पाकिस्तान को हराकर शानदार जीत दर्ज की है। इसका एक और मतलब है, पाकिस्तान संभवतः T20 वर्ल्ड कप से बाहर है और भारत की जीत का, कामयाबी का सफर लगातार जारी है। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो मुकाबला हुआ और जो मुकाबला हमने देखा है, ये उन्हीं मुकाबलों में से एक है जो कई बार लोग जो है जिसकी चर्चा करते हैं। हमने मेलबर्न में देखा कि किस तरह से किस तरह से इंडिया ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी थी उस मैच से, लेकिन विराट कोहली ने वो मैच जिता दिया। और इस बार आज जब सारे बल्लेबाज नहीं चल पाए, तो जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और तमाम बॉलर्स ने और फील्डिंग ने इंडिया को यह मैच जिताया है। ओसामा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी है, मुझे 1983 का वर्ल्ड कप याद आ गया, जब कपिल देव ने कहा था हमने 183 बनाया तो उनको 183 से कम रोकेंगे। रोहित शर्मा ने जाके ये बोला होगा कि 119 से कम में रोकेंगे उनको। देखिए, इसका जवाब देने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि 1983 की वर्ल्ड कप का जब भी आप जिक्र करते हैं तो आपकी एज जो है वो आप एक तरह से जो है वो अपने ऑडियंस को जो है वो बता देते हैं। 1983 के बाद जिस तरह से हमने जो है वो लगातार एक तरह से 2000 के बाद पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह से हमारा क्रिकेट में दबदबा रहा है, वो एक तरह से अब आज साबित हो गया कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को इंडिया को हराना काफी डिफिकल्ट होता है। और ये प्रेशर सिचुएशन आज भी देखने को मिली। पाकिस्तान एक बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन पे थी। पाकिस्तान एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि ये मैच बहुत ही आसानी से जीत जाएगी। इंडिया के बॉलर्स, इंडिया के फील्डर्स, उन्होंने जान लगा दी और ये मेक श्योर किया कि वो अंत तक, एंड तक जो है वो बने रहें, डटे रहें। और उसका रिजल्ट ये रहा है कि लास्ट के 5 ओवर्स में जिस तरह से पाकिस्तान की टीम नर्वस हुई और लड़खड़ाई है, उसका फायदा इंडियन बॉलर्स ने उठाया है और कमाल की गेंदबाजी की है जसप्रीत बुमराह ने। विमल जी, जो 19th ओवर था जो जसप्रीत बुमराह ने डाला है, आई थिंक वो मैच विनिंग वो मैच विनिंग ओवर था। 3 रन दिए उस ओवर में, इफ्तिखार का विकेट लिया। पाकिस्तान का सारा जो एक तरह से जो पावर हिटिंग थी, बिल्कुल ओसामा, हमारे साथ अभिषेक नायर जुड़ गए हैं। और अभिषेक, इन्होंने जिक्र किया कि 1983 का जिक्र करते वक्त 40 की उम्र को बताना जरूरी है। एक ही खिलाड़ी भारत का जो है 40 से ज्यादा रन बनाया, और सुबह उसको आपने तुरुप का इक्का कहा था। वो तुरुप का इक्का जो एक्स फैक्टर आप कह रहे थे, वो, और बुमराह की तो जितनी तारीफ करी, ये मैच तो गेंदबाजों का है, लेकिन एक तुरुप का इक्का आपका चल गया। बिल्कुल, और वो अपेक्षा रखते हैं अक्सर ऐसे। मैं हमेशा कह रहा था कि निडर होके खेलना ऐसे बड़े मैचेस में इसकी आवश्यकता है। और जब आप 3 नंबर पे बल्लेबाजी करते हैं, आपको मौका मिलता है निडर होके बल्लेबाजी करने की, और वही हमने ऋषभ पंत के साथ देखा आज। जरूर थोड़े से लकी थे, लेकिन दूसरे ओवर पे जब रन नहीं आ रहे थे, लगातार रन बना रहे थे, उनकी और अक्सर की जो पार्टनरशिप हुई थी, तब मुझे ऐसा लगा कि जो रोल अक्सर ने भी खेला वो काफी महत्वपूर्ण था। क्योंकि वो भी आए, 2 लेफ्ट हैंडर को साथ में भेजा गया था, 4 नंबर पे अक्सर आए थे, और जिस तरह से बल्लेबाजी की, 20 रन जरूर बनाए, लेकिन वहां पे ऋषभ पंत को सांस देने का जगह दिया उन्होंने। तो ऑल इन ऑल एक, वो कहते हैं ना, आपको अगर जीतना है तो ऐसे जीतो कि फिर सामने वाला सोचे कि हम जीत ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल, अभिषेक नायर फॉर्मर क्रिकेटर हैं और विनिंग टीम के साथ थे, केकेआर के साथ। तो
तो हमेशा अपना एक विनिंग बैच लेके चल रहे हैं। आज सुबह से बोल रहे थे जीतेंगे और ये वजह होगी। हमारे साथ रितिंदर भी है। रितिंदर, क्या कहा जाए, बीच में कभी हमें लग नहीं रहा था, मैं तो 12-13 ओवर तक जब इंडिया कर रहा था मुझे कभी लगा नहीं, 4 विकेट जब तक शादाब खान जब तक थे मुझे कभी लगा नहीं कि इंडिया ये मैच निकाल सकता है। लेकिन गेंदबाज चमत्कार है ये, इस तरह का 119 पे खेला। पिच जरूर दोनों टीम के लिए खराब थी, इंडिया के लिए स्पेशली पहले बैटिंग की पिच, बारिश, टॉस सब इंडिया के खिलाफ था। आप इस मैच को, गेंदबाजों के चमत्कार को कैसे देखते हैं? देखिए विमल, जैसे कहा जाता है ना, ये इश्क नहीं आसा, आग का दरिया है, डूब के जाना है। तो ये जीत नहीं आसा, आग का दरिया था और डूब के गई है भारतीय टीम। क्योंकि एक समय ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम की जो नैया है ना, डूब गई है, कोई चांस नहीं है, हम ये मैच हार जाएंगे। लेकिन यही है भारतीय टीम का दम, इनको हार के जबड़े से जीतना आता है। और जसप्रीत बुमराह, देखिए अभी मोदी साहब ने आज स्वेरिंग इन सेरेमनी थी, शपथ ली है, तो मैं उनको दरखास्त करूंगा कि जो भारत रत्न, जो बड़ा अवार्ड है ना, बुमराह जी को दे दीजिए। क्योंकि ऐसी जीत दिलाना ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे प्रेशर में ऐसी बॉलिंग करना ये अपने आप में बहुत जबरदस्त बात है, क्योंकि आसान नहीं होता इतने प्रेशर में। जब आप जानते हैं आपका ओवर पूरी तरह मैच को बदल देगा, और आके बुमराह ने जो सटीकता दिखाई है, और ये सटीकता वो कई साल से दिखा रहे हैं, मुझे लगता है ये मैच बुमराह के नाम जाना चाहिए। बल्लेबाजी में गलतियां हुई, हमने रन्स नहीं बनाए, लेकिन अगर हमारे पास ऐसी मुकम्मल बॉलिंग लाइनअप है, अगर हम बुमराह की बात करें, सिराज की बात करें, अर्शदीप सिंह की बात करें, तो भारतीय टीम को कोई हरा नहीं सकता है। तो जी हाँ, पाकिस्तान अब सोच रही होगी कि ये मैच हमें जीतना चाहिए था। अब 10-12 दिन को नींद नहीं आएगी, क्योंकि पहले यूएस से जो मैच जीतना चाहिए था वो हार गए, अब ये मैच में मौका था वो फिर हार गए हैं। लेकिन भारत का मनोबल बड़ा होगा, और अब जो हम वर्ल्ड कप का सपना देख रहे हैं जीतने का, इस जीत से भारत का मनोबल बड़ा होगा। तो बड़ी मुबारकबाद रोहित शर्मा और तमाम लड़कों को जो आज लड़ते नजर आए हैं न्यूयॉर्क में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैट है विमल जी की, ये स्मॉलेस्ट टोटल था जो इंडिया ने T20 में डिफेंड किया है, और एट द सेम टाइम ये सबसे लोएस्ट टारगेट था जो पाकिस्तान चेज नहीं कर पाया है T20 इंटरनेशनल में। अभिषेक से मैं पूछना चाहूंगा कि जसप्रीत बुमराह का वो ओवर जो 19th ओवर था, उस ओवर के बारे में, उस ओवर की क्वालिटी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज जसप्रीत बुमराह एक एनॉमली है, ही इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, जैसा कि कहा जाता है। ही इज द बेस्ट बॉलर, वो चाहे ओडीआई में हो, चाहे T20 में हो, चाहे सारे फॉर्मेट में जसप्रीत बुमराह का कोई मुकाबला नहीं, और उन्होंने ये साबित कर दिया उस ओवर के साथ कि वो क्या क्वालिटी रखते हैं। देखिए, जब आप 4 ओवर में 14 रन देके 2 विकेट निकालते हैं, खास करके जब 120 रन आप सिर्फ डिफेंड कर रहे हो, तो वैसे ही आप में क्वालिटी होगी तो ही कर सकते हो। आपने लास्ट ओवर की जिक्र की, लेकिन जो पावर प्ले में 2 ओवर उन्होंने गेंदबाजी की है, क्योंकि शुरुआत पाकिस्तान की अच्छी हुई थी, पहले 2 ओवर के बाद ऐसे लग रहा था कि आराम से रन बनाएंगे। जब बुमराह है, बाबर आजम का विकेट चटकाया, और वहां से इनिंग की गति कम हुई। तो कहीं ना कहीं हर बार जब भी गेंदबाजी करने आए थे, दूसरे स्पेल में आए, पहले ओवर में मोहम्मद रिजवान को आउट किया, तो आखिरी ओवर तक तो वैसे ही पाकिस्तान मेंटली खत्म हो गए थे। लेकिन उसके पहले जो गेंदबाजी की है, जिस अंदाज से गेंदबाजी की थी, ऐसा लग रहा था टेस्ट मैच चल रहा है, वो भी लॉर्ड्स के स्पाइसी पिच पे। वैसे आज पिच वैसे इतनी खराब थी नहीं, लेकिन जिस अंदाज से गेंदबाजी कर रहे थे, ऐसे कभी लगा नहीं कि वाइड बॉल से हम T20 फॉर्मेट में गेंदबाजी देख रहे हैं। वो कला है बुमराह की, और बुमराह एक ही हो सकता है, एक ही होंगे, और उनकी जितनी हम तारीफ करें उतनी कम है। बिल्कुल। अशोक मल्होत्रा सर, फॉर्mer टेस्ट क्रिकेटर, हमारे साथ जुड़ गए। अशोक सर, हम लोग बुमराह की तारीफ कर रहे हैं एक तरह से कि इस पूरे शो में बुमराह ही बुमराह है, इंडियन बॉलिंग है, क्योंकि इंडियन बैटिंग तो एक तरह से फ्लॉप रही थी तो ऋषभ पंत के अलावा। एक जो इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे विराट का एक खौफ था पाकिस्तान में, पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं वो बुमराह को भी एक मतलब खौफ की तरह से अक्रॉस द वर्ल्ड जो अच्छे गेंदबाज हैं उस तरह से देखते हैं। आपको लगता है एक बुमराह एक न्यू फेनोमेना, न्यू स्टारडम की ओर उन्होंने, क्योंकि जिस तरह की गेंदबाजी हमेशा करते हैं, इस विकेट पे भी शुरुआत में लोग जो कह रहे थे, जितने एक्सपर्ट्स कमेंटेटर, कि इस पे यॉर्कर डालने की जरूरत नहीं है, बॉल स्किड करा, वसीम अकरम तक ने कहा, लेकिन उन्होंने यॉर्कर भी डाला है इस पारी में बुमराह ने। देखिए, बुमराह को इसलिए बूम बूम बुमराह कहा जाता है, और जो सबसे अहम बात है बुमराह की, उनको मौके पे चौका लगाना आता, और उनको मालूम है कि किस समय किस अंदाज से गेंदबाजी करनी है, किस स्थिति में, परिस्थिति में किस अंदाज से गेंदबाजी करनी है, स्लोअर
बॉल का इस्तेमाल करना है, यॉर्कर का इस्तेमाल करना है, गति का इस्तेमाल करना, ऑफ द लेंथ गेंदबाजी का इस्तेमाल करना। उनके पास वो कहते हैं ना, अंदर उसका उनका जो कंप्यूटर है बड़ा तेज चलता है और उसको मालूम है किस कैसी स्थिति में किस अंदाज से गेंदबाजी करनी है, इसलिए दुनिया के अव्वल नंबर के गेंदबाज हैं। और मेरे को इसमें कोई शक शुबा नहीं कि जो उन्होंने ये करिश्मा किया है वो लगातार बार बार करते चले जा रहे हैं, इसलिए उनको अव्वल नंबर का गेंदबाज कहा जाता है। और एक बार फिर पाकिस्तान को उन्होंने दर्शाया है कि उनका कोई सानी नहीं। आप शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, हैरिस राउफ की बात करें, मोहम्मद आमिर की बात करें, लेकिन बुमराह का कोई सानी नहीं। और उन्होंने एक बार फिर करके दिखाया क्यों उनको बुम बुम बुमराह कहा जाता है और क्यों वो अव्वल नंबर के गेंदबाज। बिल्कुल। एक सवाल ओसामा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप तो 40 की बात आप कर रहे थे और हम 40 आपके लिए इस मैच में जरूर बुमराह और गेंदबाजी है, लेकिन पाकिस्तान जिस प्रिपरेशन के साथ गई थी, आप इससे बेहतर की मतलब अगर कुछ और होता तो चमत्कार होता। एक दिन पहले उन्होंने होटल चेंज किया है, ग्राउंड में एक दिन पहले पहुंचे, उनका कोई खिलाड़ी वहां तक मतलब पहले जाके वहां पे पाकिस्तान बोर्ड ने देखा नहीं, उनके कोच जो है 4 दिन तक पहले तक ऑनलाइन गैरी कस्टिन जो है वो कर, इतना बड़ा कोच, और आप इस तरह से करते हैं तो इस तरह के नतीजा, आप आईआईटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं और आप अचानक जा ऑनलाइन कोचिंग हो रही है, आप एग्जामिनेशन सेंटर पे लेट पहुंच रहे हैं, इस बात का कोई आपके पास एक्सक्यूज नहीं? देखिए विमल जी, हम लोगों ने शुरुआत से ये बात की है कि पाकिस्तान क्रिकेट की जब भी आप बात करते हैं तो उसमें आपको एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम दिखती है। वो प्रॉब्लम सिर्फ टीम की नहीं है, वो बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है उसकी भी प्रॉब्लम है, और ये सारा कुछ कलेक्टिवली जो है वो टीम के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। अब चाहे वो होटल चेंज करने वाली बात हो या प्लेयर्स के स्टेडियम पहुंचने की बात हो, एक दिन पहले पहुंचने की बात हो, एक तरह से जब भी आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो आपको ये सारी चीजें बहुत ही साफ तरीके से दिख जाती हैं कि जो टर्मोइल है पाकिस्तान क्रिकेट में वो आप नकार नहीं सकते हैं, और हमेशा यही होता है कि उसका असर आपको जो है वो आपकी परफॉर्मेंस पे दिखेगा। आप यूएसए से हार गए, जो मैच आपको जीतना चाहिए था। इंडिया के खिलाफ आपने जो है वो इंडिया को 119 पे रोक दिया, एक तरह से मैं रोक दिया ही कहूंगा, क्योंकि ये हर बार नहीं होगा, और हर बार नहीं होगा इंडिया के साथ स्पेशली कि वो लो स्कोर पे जो है लो टोटल पे आउट हो जाएं इस तरह की बैटिंग को लेके, लेकिन वो आपने मैनेज कर लिया। लेकिन फिर आप जब चेस करने आए तो आपका जो अप्रोच था वो आपका अप्रोच थोड़ा सा डिफेंसिव था। आपके पास नंबर 7 तक बैटर्स हैं, लेकिन आपने जो है वो किसी तरह का इनिशिएटिव नहीं लिया, ना बाबर आजम ने लिया, ना रिजवान ने लिया, सारे लोग डिफेंसिवली जो है वो खेल रहे थे। तो आई थिंक जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है वो सिर्फ वो यहां दिखा है, वो शुरू से लेके एंड तक आता है। एक बार रितेंद्र के पास भी चलते हैं। रितेंद्र, हमारे अगर फैक्टर्स देखें, हमारे साथ सब कुछ अगेंस्ट था, बारिश, टॉस, बीच में आपको ब्रेक करना पड़ा, 1 ओवर खेल के रोहित शर्मा फिर से दोबारा आए, और फील्डिंग भी हमारी 1-2 अच्छा कैच हमने मिस किया। इसके बावजूद जो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिसकी वजह से हम जीते, वो पाकिस्तान खुद ही था। जी हाँ, देखिए विमल, बहुत ऑड्स हमारे अगेंस्ट थे, लेकिन अगर हम बात करें भारतीय टीम की, बहुत दिन से हम बात कर रहे थे कि जो मुकम्मल टीम है वो भारत है। अगर आप यूएसए के खिलाफ हार जाते हैं, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, वहां से मनोबल दोबारा एकाग्रत करना बहुत मुश्किल होता है, एड़ी चोटी का जोर लगाना होता है। लेकिन यहाँ पे मौका था पाकिस्तान के पास, अच्छी बॉलिंग उन्होंने की, 119 रन। यहाँ पे कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लगा होगा शायद हम चेस कर सकते हैं, लेकिन भारतीय बॉलिंग की हम देखिए अपने शोज में एनडीटीवी के माध्यम से कल से बात करें कि हमारी बॉलिंग में ज्यादा दम है। अशोकी बाजी ने कल ही बोला था कि अगर हम बुमराह की बात करें, मोहम्मद सिराज की बात करें, अर्शदीप की बात करें, इनके पास ज्यादा आर्सेनल है, इनके पास ज्यादा वेरिएशन है, ये प्रेशर को बेहतर झेल सकते हैं। तो जी हाँ, यहाँ पे पाकिस्तान को यही लग रहा होगा कि शायद मौका था, लेकिन बड़ा मौका हाथ से गया है। लेकिन भारत के लिए बड़ी जीत है। पाकिस्तान को हराने से अब जो हमें मनोबल की जरूरत थी वो वापस आ गया है। विराट कोहली, रोहित शर्मा ने ज्यादा कुछ नहीं किया है, तो अच्छी बात यह है कि हमें बॉलर्स ने जिताया है, और जब बॉलर्स जिताते हैं ना, एक रितेंद्र, एक हमें छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद हम देखेंगे हमें करना क्या पड़ेगा, हमारा अगला अप्रोच क्या होगा। तो गूगली T20 वर्ल्ड कप 2024 बैटल ग्राउंड में आपका फिर से स्वागत है, और हम चलते हैं सीधे अपने मेहमानों के पास। हम बातचीत कर रहे थे कि हमने जीत जरूर हासिल की, बड़ी जीत है, लेकिन इस जीत में भी लेसन्स हैं। अशोकी बाजी, बैटिंग चाहे जो भी हो, हमने 19 ओवर अगर करते हैं, गावस्कर भी कह रहे थे अगर आप 20 ओवर पूरा नहीं खेलते हैं जिस तरह के पिच है, तो आपके लिए लेसन्स है।
बिल्कुल निश्चित रूप से। और मैंने पहले भी कहा कि हमारे जो मॉडर्न डे खिलाड़ी हैं थोड़े फ्लैट ट्रैक प्लेस, जहाँ कुछ करतब होता है विकेट पे, जहाँ थोड़ा बॉल मूव करता है, टर्न करता है, वहां पे थोड़ी परेशानी होती है हमको। जैसे ही विकेट सपाट होता है, आप ये वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज दिखाई देते हैं, और यही हो रहा है यहाँ पे। कल का विकेट इतना खराब नहीं था जितना पहले मैच में था, और मैं जानता हूँ कि रन बहुत कम बने, लेकिन एक बात तय है, जो विकेट पर टिकने की जो कोशिश है वो बहुत साधारण है। और मैंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान की जो बल्लेबाज हैं भारतीय बल्लेबाजों के सामने बहुत साधारण। हमारे पास वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, जबकि पाकिस्तान के पास अगर बाबर आजम को छोड़ते एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं जो वर्ल्ड क्लास, एक भी बल्लेबाज ऐसा नहीं। गेंदबाजी की हम चर्चा जरूर करते हैं, लेकिन गेंदबाजी भारतीय गेंदबाजी के सामने फिसड्डी साबित होती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा पिच था जहाँ पे थोड़ा आपको संयम से खेलना होगा, रुक कर खेलना होगा, थोड़ा तकनीकी दृष्टि से बेहतर खेलना होगा। और कहीं ना कहीं विराट और रोहित को अपने जो खेलने का अंदाज है, खासकर अमेरिका में, थोड़ा सा बदलना होगा, क्योंकि ये वैसा विकेट नहीं है जब जहां आते हैं बल्ले को जो गेंदबाज है वो पिटने के लिए आते हैं, पिट पिटा के घर चले जाते हैं, बंधुआ मजदूर की तरह नहीं। क्योंकि यहाँ पर पहली बार गेंदबाजों का बोलबाला है और आपको थोड़ा संयम से खेलना होगा। मैं इसी पे आपका एक फॉलो अप एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा अभिषेक से। अभिषेक, क्या इंडिया ने जब वो पहले बैटिंग करने के लिए गए तो उन्होंने जो पार स्कोर है उसको थोड़ा गलत आंक लिया? क्या इंडिया को 150 पार स्कोर लेके खेलना चाहिए था और वो शायद 170 180 सोच के बैटिंग कर रहे थे? देखिए, मेरा मानना है कि आप अगर डिसमिसल्स देखे, काफी सॉफ्ट डिसमिसल्स भी थे उसमें। ऐसा नहीं है कि हर प्लेयर ने बड़े शॉट खेले। विराट कोहली की जो शॉट थी वो ऑन थी, शॉर्ट बॉल थी, वाइड थी, लेकिन बॉटम ऑफ द बैट लगा, इसलिए आउट हुए। रोहित शर्मा ने वही बॉल को छक्का लगाया, उसके बाद आउट हुए। सूर्य कुमार यादव, अगर आप हर प्लेयर, रविंद्र जडेजा जैसे आउट हुए, हर प्लेयर सॉफ्ट डिसमिसल्स हुए। एक अक्षर पटेल अच्छे इंटेंट के साथ खेल रहे थे, लेकिन ये जो फॉर्मेट है ना, इस फॉर्मेट में बहुत मुश्किल होता है कि आप खुद को इतना समय दे खेलने के लिए और फिर सोचे कि मैं मारने वाला हूं। अगर आप गेम देखें कि गेम कैसी चली है आज, तो शुरू में रन आए, उसके बाद रन कम होते गए क्योंकि उछाल कम हुआ है इस पिच पे। काफी बार उछाल के वजह से बल्लेबाज आउट हुए जब बल्ले के नीचे से गेंद गई है। तो कहीं ना कहीं जितना बॉल पुराना हो रहा था उतना मुश्किल हो रहा था। जी हाँ, शायद 140, 145 या 150 भी सोच सकते थे, लेकिन ये कहना आसान है। उस डगआउट में रहने के बाद, थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बाद मैं कह सकता हूँ कि अगर आपकी इंटेंट अच्छी हो, सोच अच्छी हो, तो जो आपका रन बनाने का जो तरीका है वो होने लगता है कहीं ना कहीं। तो आज ये चला नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ इसी तरह खेलना चाहिए इंडिया को। और भारत अगर ऐसे खेलेंगे तो आगे जाके 120 नहीं, जब वेस्ट इंडीज जाएंगे तो 200-250 रन भी बना सकते हैं। बिल्कुल, एकदम बैटिंग कोच, कामयाब टीम के बैटिंग कोच की तरह बात कर रहे हैं। चैंपियन बनी है अभिषेक नायर की कोलकाता इस बार टीम। रितेंद्र, एक जो बात जो अभिषेक कह रहे हैं कि यहाँ पे अप्रोच अलग है, वहाँ पे बारबेडोस में अब हमने देखा ऑस्ट्रेलिया ने 200 रन भी बनाया, लेकिन अगला जो 2 मैच है, हालांकि आसान टीम है भारत के लिहाज से देखें, अमेरिका कनाडा, लेकिन अमेरिका ने जो एक अपसेट किया, भारत को थोड़ा वर्ड ऑफ कॉशन के साथ खेलना चाहिए। देखिए, वर्ड ऑफ कॉशन तो बिल्कुल होना चाहिए विमल, क्योंकि यूएसए एक मुकम्मल टीम है, पाकिस्तान को हराया है, दे विल कम अप ब्लेजिंग ऑल सिलेंडर्स। लेकिन भारत को अगर यूएसए हराती है तो शायद मैं तो ना शो करने बंद कर दूंगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है, ये अजूबा नहीं हो सकता है। बाकी दुनिया में कुछ भी हो जाए, क्योंकि भारतीय टीम बहुत मुकम्मल टीम है। लेकिन जी हाँ, हमें कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है। अभिषेक ने बहुत अच्छी बात की, इंटेंट की, वो इंटेंट हमने कायम रखनी है। जैसा विकेट है हमें वैसा खेलना है। जब विकेट सटीक होगा हम अपने शॉट्स भी खेल सकते हैं, अपराइट शॉट्स भी खेल सकते हैं। सूर्य कुमार यादव की बात करें, ऋषभ पंत की बात करें, छक्के ऑन विल मार सकते हैं। लेकिन जहां पे जरूरत है थोड़ा टिकने की, थोड़ा सी थ्रू करने की, नया बॉल निकालने की, तो हमें वैसी बल्लेबाजी करनी चाहिए। तो जी हाँ, आज बल्लेबाजी में हमने फॉल्टर किया है, बिग टाइम फॉल्टर किया है। हम बचे हैं, हमें बॉलर्स ने बचाया है। तो आज लगता है बुमराह साहब को विराट कोहली, रोहित शर्मा सब डिनर पे ले जाएं, क्योंकि बुमराह ने जिस तरह बॉलिंग की है, कमाल किया है, कहर ढाया है। बिल्कुल, और हम देर तक पार्टी भी कर सकते हैं और चाहे तो एक अच्छी नींद भी सो सकते हैं। उसामा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? विमल जी, आपने शेर से एक शेर बोल के जो है वो शो शुरू किया था। मैं शेर बोल के शो खत्म करना चाहता हूं कि जहां पहुंच के कदम डगमगाए हैं सबके, जहां पहुंच के कदम डगमगाए हैं सबके, उसी मकाम से अब अपना रास्ता होगा। क्या बात है।
तो इसके साथ ही हमें लेना पड़ेगा आप सबसे इजाज़त। एनडीटीवी से जुड़ने का आपका, सभी दर्शकों का बेहद शुक्रिया।